ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफ़ी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहाँ से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख है। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहाँ कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है,
2, 3, 4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के, तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इससे बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कोई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास है वो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में, कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा कर्जा वर्जा करके
अपनी बेटी को कोशिश करता हुआ आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ तर बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार कर दिए और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इस गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूँ, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूँ, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूँ। किस लिए खुशी होता हूँ और किस लिए दुखी होता हूँ। सुखी तो इसलिए होता हूँ कि इन्होंने, इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आकर रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ सादी होंदी और विछड़ जा जलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ सादी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ, कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा कहिए नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी में ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी।
कि उन्होंने केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं, और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया। उसी रोड का एक्सीडेंट, एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है, आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो चला बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीतियो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है, तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको अक्षर परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म,
और तीसरा पार ब्रह्म, पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत होगे। करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो तीन दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता, वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंख्य जन्म तो मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग, भक्ति का वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगी, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरो रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
तो यहां बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बना कर बैठ जाओ ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गदा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो, ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे दाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होती थी बल्कि दोहर ही ज़्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरफी, एक सोने की मोहर, आज तक 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तागे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने, वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सतर की, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था। बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे, तो उसमें कोई खांड भर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था। उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़ेर, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे भगवान। और वहाँ काशी के बाजार में लगा के टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ में तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा।
और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता। कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं। आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो। रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखी है। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा। विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियाँ के 20 पछलियाँ के, वे मतलब वो इधर उधर ठाएं फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, के वो पी लिया और फिर वो कुआ पूजे, पूजना चाहिए भगवान पूजा, वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर यू कुल के कर लेगा जब तुम 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया, उनके लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को। तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि दोजक बैस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीडेंट बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे। उसकी मृत्यु, वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2। अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे ने, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी तैं देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है। वो जो चाहे कोई मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आवे इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गधा बना पावेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने प्रकार से समझाते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो संसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन
गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये दो ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है आज। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होएगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना। कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहां परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए। ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी वप्रीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको। ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, 4 मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा सतलोक में जाने के बाद। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोक चरण अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है। और वहाँ सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहाँ की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहाँ आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी
हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को। स्वर्गलोक बताए हैं और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहाँ जितने भी प्राणी जाते हैं, स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं। जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं। जैसे दिनौद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया, कृपाल जी। ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते। इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख जोके तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे। इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते
अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। तो उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ, वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं चतरा से हूँ, चतरा जिला झारखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 7/9/2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी हमारे पूर्वज करते हुए आए थे, माय मसानी का या भूत भूतंगड़ का, देवी देवता का, वही भक्ति हम भी करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर जितने भी हम पूजा पाठ किए सर, कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए दुखी दुख, संकट ही संकट आते रहा सर। और हमें घर में इतना परेशानी कि कहना नहीं है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी की। मैंने हमको आना पड़ा इसलिए सर कि देखे कि अब कहीं हमें लगता है कि ठीक हम ना हो पाएंगे, यहाँ भगवान कोई है ही नहीं, सारे देवी देवता को भगवान की पूजा करते हुए आ रहे हैं, फिर भी एकदम दुखी क्यों हैं। तो हमें ज्ञान गंगा पुस्तक 2015 में कुंदा में भगत जी लोग आए हुए थे। उसके बाद हम लिया, कभी संकट आवे तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमने उलट के देखा तो कभी पढ़ा कि ये उजड़ा हुआ परिवार के भी संत रामपाल जी महाराज बसा देते हैं, सारे भूत को सबको हटा देते हैं, सारी बीमारी को दूर कर देते हैं। 11,000 वोल्टेज से लगा हुआ को छुड़वा दिए। हमने पढ़ा, किडनी जिनका फेल है उनका भी ठीक किए, कैंसर जिनका है उनका भी ठीक किए। तो हमें आस्था सर इन्हीं में कभी इधर लगे डॉक्टर की तरह, भूत भूतंगड़ की तरह, कभी सर हम ज्ञान गंगा पुस्तक गुरुदेव जी का पढ़ना शुरू किए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें जो अनुभव लिखे थे, जैसे किसी कोई किडनी खराब हो गई है, बहुत सारी समस्याएं जो श्रद्धालुओं को ठीक हुई, वहाँ से आपको भी आस्था जागी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। तो आपको क्या परेशानियाँ थी? मेरा परेशानी, हमारे घर में इतना परेशानी थी कि कहना नहीं है। कभी हमें समझ में नहीं आता था कि इतना हम पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी बीमारी की हालत में भी पैसा निकल जाए, कि भूत के सभी घर में अरे हमको पड़ जाए, कभी हमारी पत्नी के पड़ जाए। दिखाते दिखाते परेशान है, इलाज करते करते परेशान है। तो इससे हमको समझ में आया कि हाँ, अब हमें लगता है कि जान बचना भी मुश्किल है। तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको आना पड़ा, और जब से हम इनके शरण में आए तो सारा संकट से हम निवारण हुए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जैसे कि आपने बताया आपको बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। लाभ हमको इतना मिला सर कि कह नहीं सकते हैं। इतना लाभ मिला कि हमने जितने भी बिजनेस करते थे, हमारा 1.5 लाख कर्जा हो गया था। परिवार की, पत्नी की जब तबीयत खराब जब हुआ तो दिखाते दिखाते सब जगह हम हार गए। अंत में डॉक्टर बोल दिए कि देखिए अब भगवान पर भरोसा करो, हम तो इलाज अब करिए दिए हैं, अब देखो। फिर सारे लोग बोलने लगे कि देखो छठ करो, तो देवी की पूजा करो, ये सब करो। हमने छठ भी किया। तो जिस तरह से अंतिम छठ में जो पारण जो होता है, तो पारण समय जब वस्त्र लोग बदलते हैं पर्वतीन लोग, तो उस समय नदी के पीछे जो है से उसका गर्दन घिंचाना शुरू हो गया हमारा पत्नी को। तो हम कहे कि वाह, आखिर सबसे बड़ा त्यौहार छठ को मानते हैं, सबसे बड़ा भगवान छठ को मानते हैं, और फिर भी जो है ऐसा, चाहे तो कोई बीमारी अटक क्या होगा, यानी भूत प्रेत की कोई साया होगी। तो ये सब तो हमको समझ में नहीं आता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का बुक जो ज्ञान गंगा है उसमें पढ़े तो ये सबसे दूर करते हैं। तो यही आस्था हुआ कि संत रामपाल जी महाराज में हम जाएं और नाम दीक्षा लें। बहुत लाभ मिले सर। सारा कर्जा जो मेरा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जितना भूत प्रेत के साया जो मेरे यहाँ था वो भी निकल गया। बीमारी की हालत में जितने हम लोग थे, सारी बीमारी दूर हो गया सर। बीमारी हमें डॉक्टर के पास जब जाते थे, भयंकर हमें बीमारी 6 महीना से खांसी, सर्दी, बुखार। डॉक्टर यही बोलते थे कि टीबी पकड़ लिया है। कुंदा मेरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बोल दिए प्रतापपुर चले जाओ। प्रतापपुर से चतरा रेफर कर दिए डॉक्टर। चतरा में भी डॉक्टर साहब बोले कि देखो एक्सरा कराना होगा, खून जांच करवाना होगा, क्योंकि तुमको टीबी पकड़ लिया है। हम मन में यही सोचता रहा कि हे मालिक, आप जो ऐसे
सारे बीमारी को दूर जब कर देते हो तो हमें अगर ये बीमारी कैसे आ गया, तुरंत जो है तो दंड प्रणाम करके और गए, और उसके बाद जब जांच हुआ, जांच में कोई बीमारी नहीं निकला। 2000 ईस्वी से हमको माथा में चक्कर आता था, बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर गया कि डॉक्टर एन राय नाम है डॉक्टर साहब का, वो बोले कि ज़िंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा। हमने सोचा कि ज़िंदगी भर दवा हम कमा रहे हैं, बच्चे लोग को खिला रहे हैं और घर में परेशानी है, दवा कैसे हम चला पाएंगे। उसके बाद 2018 तक हमने दवा खाया। जब परमात्मा के शरण में, संत रामपाल जी महाराज शरण में जब आए तो उस दिन से दवा खाना हम छोड़ दिया। आज 2023 चढ़ चुका है, एक भी दवा मैंने नहीं खाया। एक बार हमें कोरोना की लहर में 2021 में बहुत भयंकर हमको तबीयत खराब हुआ। घर के बच्चे लोग, पत्नी का भगा गई कि क्या होगा, सबको कहने लगे कि देखो LIC 1-2 है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, अब हमको उम्मीद कम है। 12 बजे रात्रि में खाट पर सोए हुए थे। 10 साल का बच्चा मेरा है, उसका नाम रोहित कुमार है, वो साथ में सोए हुए था। तो 12 बजे रात्रि में रोहित जब आँख खोल के देखा ऊपर, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज को हमें आशीर्वाद देते हुए वो देखा। सामने एकदम खाटी के नज़दीक खड़ा परमात्मा है, आशीर्वाद देते हुए देखा। उसके बाद बच्चा को आँख तो मुंदा गया। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर वो देखता है, हिम्मत करके खोल के, तो फिर देखता है कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। हम तो बेहोश ही हैं, हम क्या जानने गए। फिर हमें सवेरे पता चला, हम जाके जहाँ भक्ति करते हैं, पूजा पाठ की, जहाँ परमात्मा का जो स्थान है, वहाँ दंड प्रणाम किए। उस दिन से सर हमें बीमारी का कहाँ चला गया कोई पता नहीं, फिर लौट कर उन्हें आया और हम स्वस्थ हो गए। मेरी स्थिति, खाना भी नहीं खाते थे, एक रोटी अगर खाते तो थोड़ा उल्टी जैसा लगता, और कभी कुछ फल भी खाते तो उल्टी जैसा लगता। मैंने पाचन शक्ति जरा भी नहीं लगती, भूखे नहीं लग रहा है। लेकिन जब परमात्मा के दर्शन जब और बच्चा जब किया, और हम तो बेहोश थे, उसके बाद में हमारा सारा संकट दूर हो गया। उसके बाद हमने भरपेट खाना शुरू कर दिया और सारा बीमारी हमें दूर हो गया, स्वस्थ हो गए। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव है? आप भी नशा करते थे, आपका भी नशा छूटा? जी सर, मैं भी नशा करता था। घर में तो कोई हमें जानते नहीं थे, माता पिता कि ये भी नशा करता है, लेकिन साथी संगत में शराब भी, इंग्लिश शराब भी पीना शुरू कर दिया था और मांस भी खाना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा। सुबह निकलते तो 10 बजे आते, रात्रि शाम में निकलते तो 12 बजे या 11 बजे आते। घर में पत्नी बराबर बोलती, जो झड़ कर देते थे, मारपीट कर देते थे। मेरे घर में काल की बहुत बड़ा दबाव था और यही लोग कहते थे, हमारे सारे परिवार हम पर मैंने गुस्साए भी रहते थे कि अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया, सारा नशा नाम दीक्षा लेते समाप्त हो गई, और घर में कला कष्ट जितना भी था, लड़ाई झगड़ा, पत्नी के साथ मारपीट, सब दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकती हैं? मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज केवीर साहब के ही अवतार आए हुए हैं, कलयुग में इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवावें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है तो सत्संग में सत्संग सुने और वो नंबर के द्वारा फ़ोन करें। और हर जगह आश्रम खुला हुआ है हमारे देश में, स्टेट में, जिला में, उनसे संपर्क करें, उसके बाद नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें